बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सना यूसुफ केस को मैं अपडेट कर रही हूँ और इससे पहले मैंने आपको बेसिक बातें बताई, जो कुछ खबरें इस हवाले से मौसूल होती रही। कुछ ऐसी खबरें जो लोग खुद से बनाकर उन्हें फैला रहे थे, उस बारे में भी आपको बताया, और जो मुस्तनद ज़राए से खबरें हम तक पहुँची वो भी आपको बताई। आप सबका बहुत शुक्रिया। जब आप लोग ये कहते हैं कि जब भी हमने किसी खबर की तस्दीक करनी होती है हम महरीन सब्तैन का चैनल देख लेते हैं। मेरी कोशिश होती है कि सहाफ़त की दुनिया में जितना भी वक्त गुजारा है उससे हमने यही सीखा है कि खबर को देर से बेशक दे दे, लेकिन खबर को सही दे। उसके बाद फिर एक डेवलपिंग स्टोरी होती है, चेंजेस होती हैं, उस बारे में आपको मैं बताती रहती हूँ। इस वक्त जो कुछ डिटेल्स मुझ तक पहुँची है सना यूसुफ के केस के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सना यूसुफ 17 साल बच्ची, मेडिकल की स्टूडेंट, और जिस तरह से उसे बेईमाना उसका कत्ल किया गया, हम सबको इस पे बहुत अफसोस है। और वो लोग जो गलत किस्म की मैसेजेस कर रहे हैं, उनसे मैं इस्तदा करूँगी कि प्लीज़ उनके घर वालों के लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम है, आप इस तरह से मत कीजिए। किसी का दीन ईमान, किसी का कोई भी काम करना या कोई भी अंदाज़ जो है वो उसका और उसके रब का मामला है। वो एक मासूम बच्ची थी और उसके साथ जो हुआ वो ज़ुल्म है। अच्छा, ये सब बताने के बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि अब ये लड़का जो गिरफ्तार किया गया है, इसने क्या कुछ बताया है, इसके बारे में पुलिस ने क्या डिस्क्लोज़ किया है। ये लड़का जिसका नाम उमर है, और ये लड़का अपने कुछ टिकटॉक वीडियोज़ बनाता था। इस लड़के के पेरेंट्स, इसके घरवालों के हवाले से कुछ मालूमात हासिल हुई हैं। सना के बारे में कुछ बातें मिली हैं। सना का मोबाइल फ़ोन ये क्यों लेकर चला गया था? सना के मोबाइल फ़ोन में इसके और सना के दरमियान क्या राबते रहे थे? और उसके अलावा सना का एक और फ़ोन जो है वो सामने आया, और सना की फूफो ने कुछ मज़ीद बातें बताई। जिस वक़्त ये कत्ल हुआ, अब मालूमात मिली है कि उस वक़्त सना की वालिदा जो है वो घर पे मौजूद नहीं थी। ये कहा जा रहा है ग़ालिबन वो कहीं बाहर गई हुई थी और उस वक़्त घर में कोई मर्द भी नहीं था। इसका भाई जो है अपने गाँव पीछे गया हुआ था, और अपना जो इनका इलाका है वहाँ पर, और इसके वालिद भी घर पे नहीं थे। सिर्फ़ इसकी फूफो जो कि कुछ दिन पहले ही इनके घर आई थी, वो इस वक़्त मौजूद थीं। कुछ लोगों ने बड़ी अजीब-सी वीडियोज़ बनाई कि सना की दोस्तें आईं, रोती हुई बाहर निकली, उन्होंने कहा कि इनके घर वालों ने मारा है। मैंने इस खबर की तस्दीक की है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरी खबर लोगों ने ये फैलाई कि एक लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया गया था। इसके बारे में भी मैंने मालूमात हासिल की, ऐसा कोई नहीं था। ये कहा गया कि एक लड़की जो कि इसकी दोस्त थी, उसको अंदर बंद कर दिया, उससे मालूमात कर रहे थे कि तुम क्या जानती हो, कौन है वो, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। सना के फ़ोन से ही बहुत सी चीज़ें मिल गई थी। दूसरा फ़ोन जो कि उसका घर पे मौजूद था, उससे ही पुलिस ने तकरीबन आधा के ये कातिल को डिटेक्ट कर लिया। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी पुलिस की मदद की। उसके अलावा सीसीटीवी कैमराज़ और फुटेजेज़, और उसके बाद ये मुलज़िम जो कि फ़रार हो रहा था, फैसलाबाद तक पहुँचा था, वहाँ से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये फैसलाबाद का ही रिहायशी था, और इसका बाप जो है, इसके वालिद बताया जा रहा है कि 16वें ग्रेड के मुलाज़िम हैं, और 16वें ग्रेड के रिटायर्ड मुलाज़िम हैं, और ये 22 साल उम्र है। और ये उमर जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे मुख्तलिफ प्रमोशन से पैसे कमाता था, मैट्रिक पढ़ा हुआ था, इसके अलावा इसका ज़रिया आमदन कुछ भी नहीं था। फैसलाबाद का ये रिहायशी था, और एक सरकारी अफ़सर, 16वें ग्रेड के सरकारी अफ़सर का ये बेटा था। अब इसने अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए थे, जैसे ही इसने ये कत्ल किया, उसके फ़ौरन बाद उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी तस्वीर जो है वो भी चेंज कर दी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट का नाम जो है वो भी इसने चेंज कर दिया, और इसने कोशिश की हतल इम्कान कि किसी भी तरह से पुलिस जो है उस तक ना पहुँच पाए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, कातिल कहते हैं कहीं न कहीं कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है, और ये तो बहुत से सुराग छोड़ गया था। अब हुआ क्या, ये 22 साला लड़का, इसने 17 साला लड़की को क्यों कत्ल किया? ऐसे कहा जा रहा है केस ऑफ रिजेक्शन था, यानी कि मुसलसल ये बच्ची जो है इसको रिजेक्ट कर रही थी। लेकिन रिजेक्ट करने के लिए आपका कोई राबिता तो होना चाहिए। राबिते के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसने पहले तो इसको सोशल मीडिया से किसी तरह से इससे राब्ता करने की कोशिश की। अ, अब जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, बल्कि इसके पास सना का नंबर था। इसने सना को फ़ोन भी किए हुए हैं, क्योंकि सना का जो दूसरा मोबाइल मिला है वहीं से इसका कॉन्टैक्ट भी मिलता है। वो एक अलग कहानी है, अभी आगे चल के बताती हूँ। अब ये जो लड़का है, ये सना को कत्ल करने से 2 दिन पहले भी, जिस दिन सना की बर्थडे थी, उस दिन भी ये इसके घर के बाहर पहुंचा, और 7 से 8 घंटे ये इसके घर के बाहर घूमता रहा कि किसी तरह से ये घर के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन ये घर के अंदर दाखिल नहीं हो सका। उसके बाद जिस दिन ये वाकया होता है, उस दिन की सीसीटीवी फुटेजेस अब सामने आ गई हैं। घर के बाहर ये मंडलाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद घर के अंदर घुसने से पहले भी इसकी लड़ाई होती है। उसके बाद ये घर में जब दाखिल होता है, तो सीधा ये बालाई मंजिल पे कैसे पहुंचता है, इसको कैसे पता लगा कि सना का कमरा ऊपर है? तो इस बारे में ये बताया जा रहा है कि चूँकि सना अपनी वीडियोज़ शेयर करती थी, मुख्तलिफ चीज़ें अपने जो मीडिया, अपने जो लोग हैं, पब्लिक है, उनके साथ डिस्कस करती थी, बताती थी, तो ऐसे में ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि उसका कमरा अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में है। अब ये लड़का जब इस घर में दाखिल होता है, सीधा उसके बालाई मंजिल की तरफ दौड़ लगाता है, और वहाँ पर जाके वो सना से कुछ गुफ्तगू भी करता है।
सना की गुफ्तगू जो है उसकी खाला ने सुनी थी और खाला कहती है कि मैं उस वक़्त वहाँ पे मौजूद थी और इसने उसको ये लड़का जो है ये बार-बार इससे बहस कर रहा था और ये उसे जाने के लिए कह रही थी और इसे कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर इसे गुस्सा आया हुआ था तो इसने उसको कहा कि तुम पानी पी लो और गुस्सा मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद ये कहती हैं इसकी खाला कि ये लड़का जो है इसने पिस्तौल निकाली तो इस सना ने इसको कहा कि घर में कैमरे लगे हैं, तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें सज़ा होएगी। तो इसने आगे से उसको फ़ौरन ही गोलियाँ मार दी। 2 गोलियाँ मारी उसके बाद ये पलटा और भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर भी ये दिखाई देता है कि अच्छा जाते हुए इसने सना का जो आईफ़ोन था वो भी हाथ में पकड़ लिया। फूफो जो है माज़रत के साथ खाला नहीं फूफो। फूफो जो है वो ये सबको देख रही थी, परेशानी के आलम में थी और उसके बाद ये जब बाहर को भागता है तो इसके हाथ में सना का फ़ोन भी होता है। अपने फ़ोन से ये किसी को मैसेजेस करता दिखाई देता है और उसके बाद ये भागता हुआ आगे निकल जाता है, आगे इसकी गाड़ी होती है, उस गाड़ी में बैठ कर ये फ़रार हो जाता है। बताइए क्या कि मोटरवे के ज़रिए से ये फैसलाबाद तक पहुँचा। अब पुलिस ने बड़ी तेज़ी के साथ काम किया। पुलिस ने सबसे पहले तो पहुँचते साथ ही सना की फूफो से तमाम तर बातचीत की, उनसे पूछा, उन्होंने बताया किस तरह का लड़का था, क्या कद-काठ था। तो उसके बाद सना के फ़ोन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो फ़ोन तो ले गया लेकिन एक और फ़ोन भी है क्योंकि उस फ़ोन से ये वीडियोज़ बनाती थी। दूसरा फ़ोन है जिसे ये ज़्यादातर कॉन्टैक्ट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करती थी। अब उस लड़के को ग़ालिबन नहीं पता था कि ये फ़ोन जो है ये ज़्यादातर वीडियोज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये लड़का फ़ोन क्यों लेके गया ये एक अलग कहानी लेकिन उससे पहले सना का जो दूसरा फ़ोन पुलिस को मिलता है, सना का उस फ़ोन उसको पुलिस खोलती है क्योंकि ग़ालिबन उसका मोबाइल जो है उसका पासवर्ड इसके घरवालों के पास था। जब वो उसको खोलते हैं तो उसके अंदर से एक कॉन्टैक्ट मिलता है, वो कॉन्टैक्ट जो है उसको जब दिखाया जाता है तो उसकी फूफो जो है वो रिकॉग्नाइज़ करती हैं कि इसी कद-काठ का था और शायद उसका मास्क भी उतरा था या जो भी उन्होंने उसे देखा था और उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है वो ये लग रहा है। उसके बाद उन्होंने उस लड़के का कॉन्टैक्ट जो है उससे पता लगा कि इस लड़के का नाम ये है। फ़ौरन ही अपनी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया गया और फ़ौरन डिटेक्ट किया गया कि ये लड़का कहाँ का रहने वाला है। फैसलाबाद की पुलिस को फ़ौरन ही अलर्ट कर दिया गया, उसके अलावा सीसीटीवी कैमराज़ को निकाला गया, कुछ इन्फ्लुएंसर्स से भी इनका राब्ता हुआ जो कि इसके दोस्त थे और उन्होंने भी कुछ मालूमात दी कि ये लड़का किस तरह से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा अब ये बात तो बता के अब ज़रा वापस आते हैं कि ये लड़का 2 दिन पहले यहाँ पर क्यों पहुँचा था और इसका सना के साथ क्या राब्ता था। ये लड़का कहा जा रहा है कि सना को पसंद करता था, इससे दोस्ती करना चाहता था लेकिन सना की तरफ से मुसलसल ना थी। इसने कई बार इसको सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर राब्ता करने की कोशिश की लेकिन सना ने इसको कोई लिफ्ट नहीं कराई। उसके बाद इसने सना के घर के बाहर पहुंचकर सालगिरह वाले दिन भी इसके घर में दाखिल होने की कोशिश की। उसके बाद जब इसको यहाँ से भी पजीराई ना मिली तो उसके बाद इस दिन ये आखिरकार घर में दाखिल होने में कामयाब हो गया। सना इसके बारे में जानती ज़रूर थी लेकिन शायद इसी हद तक कि ये एक ऐसा लड़का था जो कि टिकटॉकर था, कभी-कभी एक दूसरे को आप थोड़ी बहुत फेवर्स दे देते होते हैं, शायद उनमें से ये एक ही था। पर यहाँ पर मामला ये था कि ये चूँकि इसको पसंद करता था, सना इसको अवॉइड कर रही थी। सना ने इसको इस दफ़ा भी वापस जाने के लिए कहा क्योंकि इसकी फूफो ने ये बात बताई है कि मैंने इसको वापस जाने के लिए कहा और सना ने भी इसको वापस जाने के लिए कहा लेकिन ये जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। इसको गुस्सा आना शुरू हो गया, गुस्से में इसका पारा बढ़ना शुरू हो गया। सना ने कहा मैं तुम्हें पानी देती हूँ लेकिन उसके बाद उसने अपनी गन निकाली और सना पे फायर किया और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। फ़ोन वो इसलिए लेकर गया उसकी 2 वजूहात है। एक वजह तो ये है कि वो शायद अपने सबूत मिटाना चाह रहा था बल्कि यकीनन क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि वो ये समझ आता कि उसने जो कॉन्टैक्ट्स करने की कोशिश की है उसके तमाम रिकॉर्ड इस फ़ोन के अंदर होंगे और पुलिस फिर उस तक पहुँच नहीं पाएगी। दूसरी वजह फ़ोन ले जाने की ये भी थी कि वो एक अच्छा आईफ़ोन था, ग़ालिबन चोरी की नीयत से लेकर गया। एक गरीब मुतवस्सित घराने से इसका ताल्लुक है पुलिस का ये बताना है और ये लड़का जो है ये समझ रहा था कि शायद इस तरह से मुझ तक पुलिस जो है वो नहीं पहुँच पाएगी। ये तमाम चीज़ें अभी इस लड़के के हवाले से पता लगी हैं। ये लड़का जो है इस वक़्त पुलिस की कस्टडी में है और अभी जो लेटेस्ट इसने बयान देना है जैसे ही वो मुझ तक पहुँचेगा मैं आप तक वो शेयर करूँगी। कुछ सना की दोस्तें भी हैं, उनसे भी मैं राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसी दोस्तें हैं राब्ता करने की कोशिश किया बल्कि इनफैक्ट उन्होंने मुझे अप्रोच किया है और वो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं लेकिन मैं उनको इन अदर वर्ड्स कह लीजिए कि किसी और से कन्फर्म करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसी बात आप तक पहुँचाई जाए जो सिर्फ़ किसी की दिमाग का खन्नास हो सकता है या किसी की सोच हो सकती है। तो जैसे इस बारे में मज़ीद जो भी मालूमात हासिल होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ लोग कह रहे हैं ये सना का दोस्त था, लेकिन मुझे सना की एक दोस्त ने बताया कि ये दोस्त हरगिज़ नहीं था, ये एक टिकटॉकर था और सना के टिकटॉक्स को बहुत पसंद करता था और सना जो है मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के साथ राब्ते में रहती थी क्योंकि वो अपना टिकटॉक अकाउंट भी अच्छे से चला रही थी और इंस्टा पेज भी। ऐसे में जो टिकटॉकर्स होते हैं वो एक-दूसरे से राब्ते में रहते हैं। पै दर पै हम वाक़यात देख रहे हैं टिकटॉकर्स के कत्ल के हवाले से जिसमें हसद, कराबत और दोस्ती
اور محبت، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں، جو کہ ایک بہت ہی برا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے۔ میرے خیال سے حکومت کو اب اس طرف توجہ دی جانی چاہیے اور بہت ہی بیلنسڈ اور مانیٹرڈ قسم کے ٹک ٹاک کی اجازت دی جانی چاہیے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے والدین کے لیے بھی، ان کی ایک بڑی پیاری بیٹی جو ہے ان سے بچھڑ گئی آج کل کے دن، اور ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اور خدا کے لیے غلط غلط میسیجز کرنے سے اجتناب کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔